Landberg-Levy theorem. If x1, x2 so on to xn are independently and identically distributed random variables, देखिए क्या कह रहे हैं इस स्टेटमेंट में, ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास x1, x2 so on to xn तक रेंडम वेरिएबल्स है हमारे पास जो कि इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो हर एक रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस हमारे पास सेम होगा, जो क्या होगा u1 एंड सिग्मा 1 स्क्वायर। देखिए आई की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देख लीजिए, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस हर रैंडम वेरिएबल का सेम ही होगा, ठीक है। तो हमने रैंडम वेरिएबल्स और उनकी एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस की बात कर ली। अब देखिए बेसिकली इस थ्योरम में क्या कह रहे हैं कि अगर हम इन सभी रैंडम वेरिएबल्स का सम करते हैं तो वो जो सम होगा ना वो एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा विद मीन एन u1 एंड वेरिएंस एन सिग्मा 1 स्क्वायर। देखिए एसिम्प्टोटिकली का मीनिंग क्या होता है, एसिम्प्टोटिकली का मीनिंग होता है फॉर लार्ज सैम्पल। वट डज़ इट मीन, इट मीन्स दैट ये जो आपने x1 x2 सोनो टू xn तक का सैम्पल लिया है ना, ये इतना लार्ज हो कि हमारा n है जो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे। दैट मीन्स नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स इनफाइनाइट हो, बहुत ऑलमोस्ट पॉपुलेशन को अप्रोच करे हमारा सैम्पल, उसे बोलते हैं एसिम्प्टोटिकली, राइट। सो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा इन रैंडम वेरिएबल्स का सम, जिसका मीन एंड वेरिएंस ये होगा, ठीक है। ओके सो अब इस को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस की हैं, 2 एजम्पशंस हैं। पहली तो ये कि जो हमारे वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एंड सेकंड एजम्पशन इज़ दैट हर एक रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन ऑफ द एक्स आई स्क्वायर ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये हो गई आपकी स्टेटमेंट। बेसिकली आपको प्रूफ करना है ये जो सम है हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एसिम्प्टोटिकली बिलोंग कर रहा है या नहीं विद मीन दिस एंड वेरिएंस दिस। सो देखिए इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है, हम इस सम का स्टैंडर्ड वेरिएट निकालेंगे z, उस स्टैंडर्ड वेरिएट z का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे। अगर वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के इक्वल आ गया, व्हाट डज इट मीन, इट सिंपली मीन्स दैट फ्रॉम द यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारा जो एस एन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो हमें जस्ट यही निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेसिकली बुक में तो ये सभी चीज़ें पहले ही निकाल कर रख लेते हैं, बट हमें तो नहीं पहले ही मालूम होता कि इन सभी चीज़ों की ज़रूरत हमें आगे डेरिवेशन में पढ़ने वाली है। सो हम पहले इस पूरी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, फिर जब बीच बीच में हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम ये वाली सभी एलिमेंट्स निकालेंगे, ओके। सो बेसिकली आपका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है। वही जैसे हमने कहा था पहला स्टेप क्या होगा, एस एन का स्टैंडर्ड वेरिएट निकालेंगे। निकाल लिया हमने एस एन का स्टैंडर्ड वेरिएट, ठीक है, जो किसके इक्वल होता है, एस एन माइनस उसका मीन डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, राइट। अब हम पुट कर देते हैं एस एन की वैल्यू क्या है, उन एन तक सभी रैंडम वेरिएबल्स का सम माइनस देखिए यू की वैल्यू क्या है। सो हमें यहाँ पर u एंड सिग्मा की वैल्यू चाहिए। अब हमें यहाँ पर मालूम पड़ गया, अब हम पीछे जाते हैं। सो देखिए हमने तो स्टेटमेंट में ही पढ़ा था दैट इज़ एस एन को हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट बिलोंग कर रहा है विद उसका मीन ज़रूरी है कि ये होना चाहिए और सिग्मा स्क्वायर ज़रूरी है ये होना चाहिए। सो हमने वही तो करना है। हम एस एन के लिए u एंड सिग्मा देख रहे हैं कि क्या होगा। सो हमने स्टेटमेंट से यही 2 चीज़ें हमारे प्रूफ में सबसे पहले यही 2 चीज़ें हमने मानी थी कि हमारा एस एन का मीन ये होगा एंड उसका सिग्मा स्क्वायर ये होगा। इनको लेकर चलते हुए हमें प्रूफ करना है कि वो एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। सो अब हमने u की जगह पर पुट कर दिया ये, राइट। सो नेक्स्ट देखिए हमने 1 से ये तो पुट कर दिया, अब हम इन सभी को एक्सपेंड करेंगे। देखिए एन u1 इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है,
u1 प्लस u1 सो ऑन अप टू n तक टर्म्स, राइट। यही है हमारा n u1 का मीनिंग। इसको सम कर देखिए हमारे पास यही आएगा। इसको हम खोल कर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए इन सभी u1 के आगे माइनस साइन तो होगा ना, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर पड़ा है, ठीक है। सो दैट मीन्स हम x1 x2 सोन टू xn को कंबाइन अप कर सकते हैं ऐसे, माइनस u1 सभी को सभी के साथ, राइट, कर सकते हैं। सो हमने वही किया, ठीक है। सो इस पूरी टर्म को हम ऐसे बनाकर भी लिख सकते हैं ना, राइट। सबमिशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस u1 डिवाइड बाई सिग्मा, ठीक है। ओके, सो हमने पहले ही अजम्पशन में लेकर चला था कि ये हमारा इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, ये जो एक्स आई रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। देखिए हमने स्टैंडर्ड वेरिएट निकाल लिया हमारे एस एन का। अब हम निकालेंगे उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसके स्टैंडर्ड वेरिएट का, वही निकाल रहे हैं हम। फर्स्ट स्टेप था हमारा उसका स्टैंडर्ड वेरिएट निकालना, सेकंड स्टेप है हमारा उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना। और जस्ट अब इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की जो वैल्यू आएगी ना, उससे हमें मालूम पड़ जाएगा सब कि हमारा प्रूफ हो जाएगा थ्योरम का, ठीक है। सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेड, दिस इज़ व्हाट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जेड, दैट इज जेड की हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। स्टैंडर्ड वेरिएट निकाला था हमने, यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। हमें मालूम है दैट इज़ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनको हम टी के साथ कंबाइन कर लिख सकते होते हैं। सो हमारा ये जो नीचे सिग्मा पड़ा है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने टी के साथ कंबाइन कर लिख दिया, बिल्कुल सही। यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है। और देखिए हमने पहले ही कह दिया था कि हमारे आई एक्स आई हैं जो इंडिपेंडेंटली रैंडम वेरिएबल्स हैं। सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में ये तो प्रॉपर्टी बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सबमिशन ऑफ द एक्स एन रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ईच रैंडम वेरिएबल, ठीक है। दैट इज़ अब हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर तक लिख लिया। अब देखिए हमें निकालना पड़ेगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। अब हम पीछे कैलकुलेशन में चलते हैं, ठीक है। देखिए इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इन्होंने तो स्टार्टिंग में निकाल कर रखा था, बट हमें थोड़ी मालूम था दैट इज़ हमें आगे चलकर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पर इसका निकालते हैं। सो हमें निकाला है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इस चीज़ का पूरी का, ठीक है, इस वाली टर्म का, ओके। सो इन्होंने वही कहा है, इसको 1 पुट कर लिया, ठीक है। और इसको बोल रहे हैं दैट ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक्चुअली में इसका है, ठीक है, इसका ही, ठीक है। यहाँ पर 1 है, नोट आई, ठीक है। सो अब देखिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसकी वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उससे हमारे पास ये पूरी वैल्यू आती है। देखिए ये वैल्यू क्यों आई अब इस वीडियो में बताएंगे तो बड़ा ही लेंथी हो जाएगा। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसका सॉल्यूशन, सो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ओके। अब देखिए हमारे पास ये किस टर्म्स में आया है, देखिए फर्स्ट मूवमेंट बाउट ओरिजिन ऑफ व्हाट दिस डेविएशन, ठीक है। देखिए जैसे हम ऐसे नहीं बोलते, एक्स वेरिएबल का फर्स्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन किसकी इक्वल होता है, इसकी इक्वल होता है, ठीक है। वैसे ही अब इस डेविएशन का फर्स्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, सॉरी फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमारा किसकी इक्वल होगा, ये भी हमने पहले ही निकाल कर रखा था। अब हम देखते हैं कि किसकी इक्वल होगा। एक तो हम इसका देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल है, इस डेविएशन का निकालना था हमें फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, किसकी इक्वल होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस डेविएशन माइनस 0, ओके। 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, सो ओनली दिस थिंग आ गई। अब देखिए ये तो एक्चुअली में हमारी अर्थमेटिक मीन की बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। हमें मालूम है ये u1 xi रैंडम वेरिएबल का मीन है, हमने ऊपर स्टेटमेंट में ही क्लियर कर लिया था। सो दिस इज 0। सेकेंड इज, देखिए अब सेकेंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस डेविएशन अबाउट ओरिजिन इज दिस, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं व्हाट, एक्चुअली में देखिए ये तो हमारा वेरिएंस ही बन गया। सो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 स्क्वायर। सो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, μ1 डैश की यहाँ पर पुट कर दी, राइट, और वैसे ही u2 डैश की यहाँ पर पुट कर दी।
नेक्स्ट हमारे पास आगे भी बहुत सारी टर्म बच रही थी। हमने क्या किया, उसको इस ओ फंक्शन में कंबाइन अप कर लिख दिया। इस ओ फंक्शन में क्या आता है हमारे पास, वो सभी टर्म्स जिसमें टी क्यूब और उसके आगे वाली टर्म्स हैं, ठीक है, एंड हायर पावर्स ऑफ टी, ठीक है ना। सो हमने निकाल लिया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका, ठीक है। सो इसको हमने 1 पुट किया था ना, सो हमने ये वाला निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसको अब जब हमने 1 पुट किया तो देखिए आई की वैल्यू कहीं पर भी रही, कहीं पर भी आई की वैल्यू तो रही ही नहीं। दैट मीन्स आई की वैल्यू कभी भी चेंज होती रहे, 1 to सोन टू n होती रहे, हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है जो अंदर वाला सेम ही रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द n टाइम्स मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो इसलिए हमने इसकी वैल्यू के ऊपर n डाल दिया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखिए, सो यस, सो अब हमें क्या करना है, हमने ये जो हाँ सिग्मा की वैल्यू हमने पीछे नहीं डाली थी ना स्टार्टिंग में, हमें यहाँ पर डालनी है। देखिए सेम बात है, आप भले स्टार्टिंग में डाल देते, हमने जब यहाँ पर u की वैल्यू डाली थी, अगर तब भी आप सिग्मा की वैल्यू डालते तो यही टर्म नीचे चलती आनी थी, कोई डिफरेंट बात नहीं है ये, ठीक है। सो हमने सिग्मा की वैल्यू अब जाकर डाल दी, ठीक है ना। सो अब देखिए, सो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, हमें मालूम है, दैट इज़ हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n सिग्मा 1 की स्क्वायर। सो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, यहाँ पर हमने पुट कर दी, आप स्टार्टिंग में ही डाल लीजिएगा, ईजी रहेगा। सो अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमने ये m1 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने पहले ही निकाल कर रखा था, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई थी, इसके वैल्यू को उठाकर हमें यहाँ पर पुट कर देना है। दैट मीन्स देखिए, ये हमारी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू आई थी जब हमारा अंदर t था, ठीक है, m1 t के लिए। यहाँ पर क्या है, m1 t की जगह पर t हमारा √n सिग्मा 1 के साथ डिवाइड भी हो रहा है। दैट मीन्स जस्ट हमें मॉडिफिकेशंस करनी है इस पूरे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में, t के नीचे √n सिग्मा 1 भी डालना है। वही किया इन्होंने, देखिए 1 का आ गया 1, राइट। नेक्स्ट देखिए प्लस 0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या आया, सिग्मा 1 स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2, फैक्टोरियल करते हैं, 2 ही होगा। सो देखिए अब टी की जगह हमें यहाँ पर क्या डालना है, √n सिग्मा 1 भी नीचे डिवाइड होगा ना। सो देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास ओवरऑल क्या बनेगी, ध्यान से देखिए, हमारे पास बनेगा सिग्मा 1 स्क्वायर, ठीक है, टी की जगह पर क्या आएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई n सिग्मा 1 स्क्वायर। यहाँ पर भी सिग्मा 1 स्क्वायर है, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, दैट इज हमारे पास ओवरऑल रह गया, ये 2 भी नीचे पड़ा था, दैट इज टी स्क्वायर बाई 2n, यही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखिए आगे हमने ना इस ओ फंक्शन में आगे वाली सारी वैल्यूज़ को कंबाइन कर डाल दिया था। अब अगर आप ये वाली वैल्यू डालें ना इसमें, तो आप देख सकते हैं कि हम इसको t की टर्म्स की जगह हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो ओ फंक्शन है एक्चुअली में इसमें वो सभी वैल्यूज़ पड़ी हैं जो n की पावर -3/2 या फिर उससे बड़ी हैं, ठीक है। सो वो देखिए कैसे, आप खुद देख सकते हैं। इस वैल्यू में आप t की वैल्यू डालकर देख लीजिए, आपके पास 100% श्योर n की पावर -3/2 आएगी, ठीक है। सो अब इन्होंने यही किया है, यहाँ पर यहाँ तक आप पहुँच गए, राइट। सो अब देखिए, सो हमने क्या क्या स्टेप कर लिए, हमने पहले स्टैंडर्ड वेरिएट z निकाला, उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम अब देखेंगे कि एग्जाम्प्टोटिकली क्या ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के इक्वल आता है। सो हमने वही देखना है, दैट इज़ अब जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकला है एग्जाम्प्टोटिकल का मीनिंग हमने आपको पहले ही बता दिया था, दैट इज़ एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, दैट इज़ वो सैम्पल ऑलमोस्ट हमारा पॉपुलेशन को बिलोंग करना चाहिए, दैट मीन्स बहुत बड़ा सैम्पल लेंगे हम। सो एन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। सो अब हमने एन को इन्फिनिटी पुट कर देना है इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू हमारे पास पीछे ये निकली थी, एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब बदले ध्यान से देखिए, देखिए ये वाली जो टर्म्स हैं इनमें देखिए n की पावर क्या है, माइनस में है, दैट मीन्स n तो हमेशा नीचे ही होगा। और आपको मालूम है समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट। सो ये वाली सभी टर्म्स तो 0 आ जाएंगी इन्फिनिटी पुट करने पर। अब ये वाली देखिए 1 + t² की पावर n, इस पर अगर हम n को इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे तो ये हमारा मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है। देखिए हमारे पास क्या होता है, इसकी टर्म्स में ही बता देते हैं, 1 + t² की पावर n, राइट। n हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये हमने लिमिट लगाई है। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, हमें जस्ट चेक करना होता है
कि जिसकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है वही हमारी ऊपर वैल्यू में होना चाहिए और वही हमारा नीचे होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपने चेक कर ली, 1 2 3 एंड ऑलवेज 1+। ठीक है, ये हो गया। अब इसका आंसर आपको मालूम है क्या होता है? इसका आंसर होता है ई की पावर एक्सपोटेंशियल ऑफ वट, ये जो पीछे रह गया, ये टर्म हमारे पास क्या बची, t²/2। सो ऑब्वियसली t²/2, राइट, इसका एक्सपोटेंशियल यही हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ये फॉर्मूला आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो ये आ गया। सो हमारे पास निकल गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का। सो हमारे पास आ गया कि जो हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला वो तो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट इज जो हमारा z है इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला है ना हमने, ये एसिम्प्टोटिकली, बिकॉज हमने n को इन्फिनिटी अप्रोच किया था ना, इसलिए एसिम्प्टोटिकली बिलोंग कर रहे हैं। सो ये एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा। देखिए हमें मालूम है दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करता है हमेशा विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, राइट। सो अब देखिए, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए स्टैंडर्ड वेरिएट किसका था? एसएन का। दैट मीन्स एसएन भी हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा विद मीन यू एंड सिग्मा स्क्वायर। और हमने यू एंड सिग्मा स्क्वायर की डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही ये बोल दी थी, हम इसको पहले ही उठाकर चले थे। सिंपल हमने ये 2-3 स्टेप्स किए और हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ आ गया। प्लीज़ अगर आपको किसी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और वो जो हमारी टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप प्लीज़ वहाँ पर चेक कर लीजिएगा।